हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम लेसन नंबर 1 रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर्स का पार्ट 9 करने जा रहे हैं। अगर आपने पार्ट 8 नहीं देखा तो जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। हमने इससे पहले सारा टॉपिक कवर कर लिया था, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वन टाउन मे बी बिगर देन द अदर, एक शहर दूसरे शहर से बड़ा हो सकता है। एंड इन्फ्रेंस बेस्ड ऑन द लार्ज साइज ऑफ अ क्लस्टर ऑफ परमानेंट अर्थ। इन्फ्रेंस क्या होता है? गैस किया जाता है कि वो जो पूरे टोपोग्राफिकल मैप में कौन सा जो सेटलमेंट है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, लार्ज साइज ऑफ क्लस्टर मीन्स कलेक्शन, मीन्स यहाँ पर ज़्यादा परमानेंट हट होंगे, ऐसे बड़ा काफ़ी सारा बड़ा साइज़ बनना होगा, दिख रहा होगा आपको, तो ये गैसिंग की जाती है कि ये सबसे बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर क्लस्टर यानी कि कलेक्शन, परमानेंट हट्स का कलेक्शन ज़्यादा, और हमें पता है परमानेंट्स रेड कलर में शो होते हैं। सो प्रेजेंस ऑफ इंस्पेक्शन बेंगलोर एनुअल्स पोस्ट ऑफिस टेम्पल टेलीग्राफ ऑफिस सर्किट हाउस इंडिकेट दैट टाउन इज़ क्वाइट डेवलप्ड। अगर वहाँ पर पोस्ट ऑफिस हो, टेम्पल्स हो, या एनुअल फेयर हो, टेलीग्राफ ऑफिस हो, सर्किट हाउस हो, या पुलिस चौकी हो, ये सब क्या हमें बताते हैं? ये सब हमें बताते हैं कि जो टाउन है वो काफ़ी डेवलप्ड है। इट मीन्स कि वो काफ़ी मॉडर्न है, हम कह सकते हैं मॉडर्न है, उसमें काफ़ी फैसिलिटीज़ है, तो उसमें फिर ज़्यादा लोग रहते होंगे, तो इससे हमें ये पता लगता है कि वो टाउन, उसमें ज़्यादा लोग रहते हैं तो वो टाउन डेवलप्ड है, तो वो टाउन सबसे बड़ा है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते होंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? आई होप सो। सिमिलरली इफ द टाउन इज वेल कनेक्टेड और लिंक्ड बाय द मेटल रोड्स और कार्ट ट्रैक्स विद नेबरिंग टाउन्स, इट शोज दैट द टाउन इज इकोनॉमिकली वेल डेवलप्ड। अगर आपको पिक्चर में दिखे कि जो टाउन है वो दूसरे टाउन से, एक मिनट जस्ट आप पेज नंबर 22 ओपन कीजिए अपने बुक का। अब मैंने पेज नंबर 22 ओपन कर लिया है। अब देखिए, इसमें मैं आपको पूछूंगी कि सबसे बड़ी सेटलमेंट कौन सी है। आप लोग मैम ये भी बड़ी लग रही है, लेकिन ये भी बड़ी लग रही है, बड़ी तो दोनों लग रही है, अब हमें क्या पता। तो आप देखिए, इस पर ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं दिख रही, सिर्फ एक केसवे, एक पोस्ट ऑफिस है। यहाँ पर देखिए पुलिस चौकी है, कॉजवे है, डिस्पेंसरी है, पोस्ट ऑफिस है, डीबी है ना, कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है यहाँ पर, है ना। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि सबसे बड़ा सेटलमेंट है अनाद्रा। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। लेकिन अगर अनाद्रा और गुलाबजंग अगर ये दोनों ज्वाइन हो मेटल रोड से, तो ये भी बताते हैं कि यहाँ पर ट्रेड भी होती है ना, इस शहर से उस शहर सामान जाता होगा, उस शहर से यहाँ शहर, इस शहर में सामान आता होगा। इट मीन्स कि ये डेवलप्ड भी है इकोनॉमिकली, यानी कि इसमें पैसे भी ज़्यादा हैं, क्योंकि फिर अगर मेटल रोड से हैं तो फिर इस शहर में पैसे भी ज़्यादा आएंगे, क्योंकि इस शहर में अगर सामान बिक जाएगा तो वो सारा पैसा कहाँ पर आएगा? इस शहर में, तो वो इकोनॉमिकली भी डेवलप्ड है। सो डायरेक्शन विद रेफरेंसेस टू अरेबियन सिटीज़। अब डायरेक्शन का क्या सिस्टम है? पहले तो आप पिक्चर देख लीजिए, क्योंकि पिक्चर से अच्छा समझ लग जाएगा। जस्ट लेट मी जूम ओवर इट। हाँ, या नाउ इट्स विजिबल, आई थिंक क्लियरली नहीं है ना, जस्ट वेट गाइस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है? रामपुरा, और यहाँ पर कौन सा सिटी है? कारजा। तो अब आप बता सकते हैं कि कारजा रामपुरा से किस डायरेक्शन में? आपको पता है डायरेक्शन होती हैं, ये डायरेक्शन हो गई नॉर्थ, ये हो गई साउथ, ये हो गई वेस्ट, ये हो गई ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। तो ये अब कहाँ से हुआ? यहाँ पर नॉर्थ आ जाता है, यहाँ पर ईस्ट, तो ये कौन सी डायरेक्शन में हुआ? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हुआ। रामपुरा की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है कारजा। अब क्लियर हो गया आपको डायरेक्शंस? अगर यहाँ पर होता तो हम क्या कहते हैं? अब हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट में है कारजा। अगर यहाँ पर होता तो हम क्या कहते हैं? नॉर्थ वेस्ट में है। सो समटाइम्स द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डायरेक्शन in which a city is situated with the reference to other, means एक सिटी दूसरे सिटी के रेफरेंस में, यानी कि ऐसे लाइन करके शो की जाती है। फॉर एग्जाम्पल द डायरेक्शन ऑफ कारजा फ्रॉम रामपुरा इज शोन इन द एक्सट्रैक्ट ऑफ टोपोशीट 25D7 एज शोन इन फिगर 1.18। शो किया गया है डायरेक्शन रामपुरा की, कारजा की रामपुरा से। दिस शोज दैट कारजा इज ग्रिड स्क्वायर 9781। आपको पता है ग्रिड का क्या सिस्टम है? आई होप सो नहीं पता होगा। अगर आप देख लीजिए कारजा कौन सी लाइन में सिचुएटेड? 97, 98। कॉपी पर मैं आपको बताती हूँ, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। सो गाइज, आई हैड टू कॉपी एंड फाइंडिंग फॉर अ एम्प्टी पेज एंड आई फाइनली गॉट, या आई हैड गॉट एम्प्टी पेज। तो गाइज, अब आपको पता है यहाँ पर कौन कौन सी है? एक मिनट, मैं थोड़ा डाउन कर लेती हूँ, आपको दिखाई दे जाए। यहाँ पर दिया हुआ है कारजा कहाँ पर है? कैमरा नीचे करती हूँ। या कारजा कहाँ पे है? ये ना कारजा, ये किस किस की ग्रिड रेफरेंस में है? एक तो 97 और एक 98। तो हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे? 97
एंड 98, ठीक है, इन दो है ना। तो अगर हम कार्य हमने एक डायरेक्शन से देख लिया ना कार्य को, अब हम इस डायरेक्शन से अगर देखें तो इस डायरेक्शन से अगर देखें तो क्या आएगा, यहाँ पर 82 है, यहाँ पर 80। गाइस अभी मैंने बड़े मैप पर निकाला है, वो है 18 पेज नंबर पर मैप है। यहाँ पर दिख रहा है आपको रामपुर एंड कारजा दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो कारजा की हम डायरेक्शन ढूंढ रहे थे ना। वैसे तो बुक में आपको कंफ्यूज हो गई, बुक में तो रामपुरा की दी है, लेकिन वैसे जस्ट एग्जांपल मैं आपको कारजा की डायरेक्शन भी बता रही हूँ। तो कारजा का हमने क्या राइट किया था, हमने राइट किया था 97 एंड 98, ठीक है। हमने इसकी ये फाइंड की थी ना इस डायरेक्शन में हमने फाइंड की थी ना। अब ऊपर से देखते हैं क्या है। अब कारजा के ऊपर से 97 98 हमने फाइंड की थी। अब साइड से, इस साइड है शायद, या इस साइड ही है। सो साइड है 81 एंड 82, हाँ इसमें ही है कारजा लोकेटेड। कारजा कहाँ पर है, 81 एंड 82 के बीच में। सो यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं 81 एंड 82। गाइस आपको मुझे पता है एक बार इतना क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन जब हम रामपुरा करेंगे तब आपको प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएगा 81 एंड 82। अब हमें क्या लेना है, छोटा नंबर। अब हमें क्या लेना है, छोटा नंबर, यानी कि 97 एंड 81। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रिड रेफरेंस। अगर पूछे कि ग्रिड रेफरेंस क्या है कारजा की, तो आप लिखोगे 97 एंड 81। हमने फर्स्ट नंबर ले लिया है, ओके। तो गाइस अगर हमें रामपुरा की निकालनी हो तो आप भी मेरे साथ लिखिए। पहले हम इस डायरेक्शन नीचे वाला देखते हैं, सबसे पहले नीचे वाला, और फिर हम ये देखते हैं नीचे वाला देखना है, ठीक है। क्या, नीचे वाला। तो नीचे वाला सबसे पहले क्या है, 95 एंड 96, और उसके बाद इस तरफ क्या है इसकी रामपुरा की डायरेक्शन 80 एंड 81। छोटा से ना, जस्ट 97 96 80 एंड 81। अब हम क्या लेंगे, फर्स्ट वाला, तो वो क्या हो जाएगा 97 एंड 80, ठीक है। आई होप सो क्लियर। आई होप सब क्लियर हो गया, हाँ। सो लेटेस्ट रीड, बस अब रीडिंग लेने। दिस शोज दैट कारजा इज ग्रिड रेफरेंस 97 81 इज सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्ट मैंने आपको डायरेक्शन में समझा दिया। ऑफ रामपुरा इन द ग्रिड्स स्क्वायर 97 80। अटेंशन शुड बी पेड टू ऑफ कारजा फ्रॉम रामपुर। ऑफ कारजा यानी कि कारजा से रामपुर, फ्रॉम रामपुर, ओके। मीन्स रामपुर से ऑफ और कारजा से फ्रॉम, मीन्स यहाँ से मैं डायरेक्शन देख रही हूँ, ये नहीं कि ये देख लें कि रामपुर कहाँ ही है, गलत हो जाएगा। रामपुर से फ्रॉम देखना है कि कारजा कहाँ, ओके। देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस कैन ईजिली बी लोकेटेड बाय द मीन्स ऑफ डायरेक्शन एरो। डायरेक्शन एरो लगाकर मैंने आपको बता दिया नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। यहाँ पर साउथ ईस्ट, यहाँ पर साउथ वेस्ट हो गया। आपको आई नो आप तो इंटेलिजेंट, आप तो कर ही लोगे। तो ये तो बस आपको डायग्राम दी हुई है। सो गाइस सक्सेसफुली हो गए आज हमारा चैप्टर कंप्लीट। 9 पार्ट्स में हुआ है अब टोपोग्राफिकल। सो गाइस अब मैं आपको एक्सरसाइज तो पोस्ट करूँगी वीडियो के थ्रू ही, और समझा भी दूँगी एक्सरसाइज, साथ ही क्वेश्चन आंसर भी पोस्ट कर दूँगी। तो अब आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखाई देगी। बेल आइकन पर प्रेस करने के बाद आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगी, ऑल पर्सोनिफाइड एंड नन। आपको ऑल पर क्लिक करना है, और ऑल की आइकन ऐसी होगी। उसके बाद प्रेस द लाइक बटन एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। गाइस जो 2 टोपोग्राफिकल मैप दिए हुए हैं ना आपकी बुक में, वो भी मैं डिस्कस करूँगी, ओके। सो थैंक यू, बाय बाय।